स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ गुड्स। सो इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब कितनी तरह के गुड्स होते हैं? गुड्स प्राइमरीली दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक होते हैं फाइनल गुड्स, एक होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स कैन बी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? विच आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन और विच आर यूज्ड फॉर रीसेल। हम इन सभी टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में। सबसे पहले डिफरेंस करते हैं इनका। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड? सबसे पहले क्या पर्पज़ है? इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। सो ये वो गुड्स हैं जो दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के काम में आते हैं, जबकि फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट्स हैं जो एज इट इज़ कंज्यूमर यूज़ कर लेता है, राइट। सेकेंड इज प्रोडक्शन प्रोसेस। इंटरमीडिएट गुड्स आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। सो ये प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है, जबकि फाइनल गुड रिजल्ट है उस प्रोसेस का। ओनरशिप, इंटरमीडिएट गुड्स आर ओन्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। हमेशा प्रोड्यूसर्स ओन करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स को, जबकि फाइनल गुड्स आर ओन्ड बाय द कंज्यूमर। फाइनल गुड परचेज कौन करता है? कंज्यूमर। सो वैल्यू एडिशन, इंटरमीडिएट गुड्स डू नॉट ऐड वैल्यू टू द फाइनल प्रोडक्ट while final goods add value to it. Inventory goods are, intermediate goods are included in the inventory of the producer. Final goods are not included. Pricing, the pricing of intermediate goods is less and it is included in the cost of final goods, जबकि final goods are sold at their own prices. So intermediate goods की अलग से प्राइस नहीं होती, final goods की प्राइस में ही इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स हैं? दीज आर दोज गुड्स दैट वन बिजनेस यूनिट परचेजेस फ्रॉम द अनदर प्रोडक्शन यूनिट ड्यूरिंग द ईयर फॉर सेल्फ कंजम्पशन या रीसेल के लिए विद इन द सेम ईयर। सो ये वही पॉइंट है जो सबसे फर्स्ट पेज पे हमने डिस्कस किया था कि इंटरमीडिएट गुड्स होते कौन से हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जो एक बिजनेस यूनिट परचेज करता है दूसरे बिजनेस यूनिट से, प्रोडक्शन यूनिट से, किसी भी एक साल में सेल्फ कंजम्पशन के लिए, यानी कि मैक्सिमम टाइम्स वो खुद कंज्यूम करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स को, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। वो रीसेल भी कर सकते हैं इन इंटरमीडिएट गुड्स को सेम ईयर में। गुड्स आर यूज टू मीट पीपल्स नीड्स एंड डिज़ायर्स आइदर एज अ फिजिकल आइटम और एज ए सर्विस और ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। सो गुड्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या तो ये फिजिकल गुड्स हो गए, एल्स ये सर्विसेज का पार्ट होते हैं। सो सर्विसेज का पार्ट मतलब विच आर इंटेंजिबल इन नेचर। सो इंटरमीडिएट गुड इज़ यूज टू प्रोड्यूस दी फिनिश गुड्स। जो भी हमारे फिनिश गुड्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स उनका पार्ट बनते हैं। कुछ इंटरमीडिएट गुड्स डायरेक्टली भी हम कंज्यूम करते हैं विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग इन द इंडस्ट्री टू मेक अनदर प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, जैसे सॉल्ट, राइट। सॉल्ट इज़ एन इंटरमीडिएट गुड, लेकिन हम दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए सॉल्ट को यूज़ करते हैं। सेम वे शुगर, राइट। सो जब भी ये गुड्स आर फर्दर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, दे आर कॉल्ड एज सेमी फिनिश्ड गुड्स। तो जब किसी भी दूसरे गुड की फाइनल प्रोडक्शन में ये काम में आते हैं तो हम इनको सेमी फिनिश्ड गुड्स बोल देते हैं, राइट। वो थे इंटरमीडिएट गुड्स। अब आगे फाइनल गुड्स। सो फाइनल गुड्स कौन से हैं? ये वो गुड्स हैं दैट डू नॉट रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग। इनकी फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती, एज इट इज़ कंज्यूमर इनको कंज्यूम कर सकता है। फाइनल गुड्स के कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल एक मिल्क है, मिल्क हम लोग भी डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। इवन मिल्क बिकम्स द इंटरमीडिएट गुड फॉर द स्वीट शॉप। सो दीज गुड्स आर ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर गुड्स। इनको कंज्यूमर गुड्स भी बोलते हैं एंड आर प्रोड्यूस्ड फॉर द पर्पज ऑफ डायरेक्ट कंजम्पशन बाय द एंड कंज्यूमर। सो एंड कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करता है, डायरेक्ट कंजम्पशन के काम में लाता है ये। सो फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं दैट आर परचेज्ड बाय द हाउस होल्ड्स फॉर द फाइनल कंजम्पशन के काम में आते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, मेडिसिन एक्सेट्रा, ये फाइनल कंजम्पशन है, ठीक है। जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, दूध, हम दही भी बनाते हैं, सो हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी करते हैं, हम फाइनल कंजम्पशन भी करते हैं उसकी, राइट। बट वी डू नॉट सेल इट आउटसाइड, सो हम फाइनल कंज्यूमर्स हुए। मेडिसिन एक्सेट्रा, गुड्स दैट आर परचेज बाय द फर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, जैसे कैपिटल फॉर्मेशन। सो एक मशीनरी बाय की किसी फैक्ट्री ने, उस मशीनरी में उसने फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, सो कैपिटल फॉर्मेशन हुई है, राइट। सो फाइनल गुड कैन बी डिवाइडेड इनटू कंज्यूमर गुड और द कैपिटल गुड। अब ड्यूरेबल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स कौन कौन से हैं? ड्यूरेबल गुड्स या सर्विसेज या नॉन ड्यूरेबल गुड्स। कैपिटल फॉर्मेशन कैपिटल गुड में होती है, राइट। सो लेट्स डिस्कस ऑल दीज वन बाय वन।
सबसे पहले कैपिटल गुड्स, टूल्स, इक्विपमेंट, मशीन्स, ये सब कैपिटल गुड्स का पार्ट है। दे आर ऑफ ड्यूरेबल नेचर, यानी कि एक लॉन्गर टर्म चलते हैं, 5 साल से ज़्यादा, 7 साल से ज़्यादा, 10 साल तक भी ये गुड्स चलते हैं। दे फैसिलिटेट दी प्रोडक्शन प्रोसेस, जो भी हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल मशीनरी, वी टॉक्ड अबाउट इक्विपमेंट, वी टॉक्ड अबाउट द टूल्स, सो फाइनल कंजम्पशन में ये हेल्प करते हैं। दे डू नॉट गेट ट्रांसफॉर्म्ड, चेंज ऑफ शेप इनकी नहीं होती। चेंज ऑफ शेप सिर्फ इंटरमीडिएट गुड्स की होती है, इनकी कोई चेंज ऑफ शेप नहीं होती। हाँ, ये डेप्रिशिएट ज़रूर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जितना आप इनको यूज़ करेंगे इनकी वैल्यू डेप्रिशिएट करेगी करेगी। दे आर परचेज बाय इंडस्ट्रीज़ एंड बिजनेस एंटरप्राइजेज फॉर प्रोड्यूसिंग दी गुड्स। सो इंडस्ट्रीज़ जितनी भी हैं, बिजनेस एंटरप्राइजेज जितनी भी हैं, फर्दर प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स के लिए इनको यूज़ करते ही करते हैं। दीज आर कैपिटल गुड्स। देन देर आर कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स कौन से हैं? कंज्यूमर गुड्स, ये वो गुड्स हैं विच आर परचेज्ड विद द पर्पस ऑफ कंजम्पशन, फाइनल कंजम्पशन के काम में ये आते हैं। दीज आर ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और इवन सर्विसेज। सो ड्यूरेबल हो गया जैसे क्लोथिंग हो गई, 3 साल 5 साल चलती है। नॉन ड्यूरेबल जैसे फूड हो गया, एंड सर्विसेज जैसे इंश्योरेंस हो गया। सो ये तीनों काम में आते हैं, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल या सर्विसेज, कंजम्पशन गुड्स। सो कंज्यूमर गुड्स को आप ड्यूरेबल, सर्विसेज, नॉन ड्यूरेबल इन पार्ट्स में डिवाइड करते हो। ड्यूरेबल क्या होता है? ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स दैट हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ मोर देन 5 ईयर्स। सो ड्यूरेबल गुड्स 5 साल से ज़्यादा चलते हैं, जैसे कार्स, स्कूटर्स, राइट, ये 5 साल से ज़्यादा चलते हैं। सर्विसेज हमेशा वो होती हैं जो इनटेंजिबल इन नेचर हैं। इनटेंजिबल क्या होता है? आप उनको सिर्फ फील कर सकते हो, आप उनको टच नहीं कर सकते, राइट। सर्विसेज होती हुई नज़र आएंगी, फील होगा बल्कि उनका। एंड डू नॉट प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर्स, ये डू प्रोवाइड दी सेटिस्फैक्शन, ये कंज्यूमर्स को फाइनल सेटिस्फैक्शन देती हैं। ये इनसेपरेबल हैं, अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर, आप जब भी किसी से इलाज कराने जाते हो तो आप क्या बोलते हो? मुझे अच्छे डॉक्टर के पास जाना है। सो अच्छा डॉक्टर, एक पर्टिकुलर डॉक्टर आपने फिक्स किया होता है। आप बाल कटवाने जाते हो, हेयर कट के लिए जाते हो, आप क्या बोलते हो? मुझे सैलून जाना है। कौन से सैलून जाना है? पर्टिकुलर सैलून जाना है, बिकॉज वहाँ पे जो बंदा बाल काटता है उससे आपकी वो आपके अच्छी तरह बाल काटता है, उससे आपकी ट्यूनिंग बैठी हुई है, इसलिए सैलून। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ये वो गुड्स हैं दैट हैव अ लिमिटेड लाइफ स्पैन। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं, लिमिटेड लाइफ स्पैन है, एंड आर कंज्यूम्ड एज सून एज पॉसिबल। जैसे ही आपके पास आए, जल्दी से जल्दी आप कंज्यूम इनको कर सकते हो। नॉर्मली इनकी लाइफ 1 दिन होती है। हालांकि कुछ ऐसे भी बेवरेजेस हैं जो 6 महीने या 9 महीने तक चलते हैं, बट अगर उनका बॉटल ओपन हो जाए तो वो 1 या 2 दिन से ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा दिनों में आपको ख़राब मिलेंगे ये प्रोडक्ट्स। सो आपको ये जल्दी से जल्दी इन गुड्स को कंज्यूम करना होता है। सो इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। फॉर एग्जांपल मिल्क, बेवरेजेस एंड सच अदर थिंग्स, ये सब नॉन ड्यूरेबल का पार्ट है। अब कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में फ़र्क क्या है? सबसे पहले कंज्यूमर गुड्स, जो एंड कंज्यूमर कंज्यूम करता है कंजम्पशन के लिए, वो कंज्यूमर गुड्स हैं। कैपिटल गुड्स कौन से हैं? दैट आर डिप्लॉयड टू प्रोड्यूस द कंज्यूमर गुड्स। सो जो प्रोडक्शन के काम में आते हैं, फर्दर प्रोडक्शन के काम में आते हैं, दे आर ऑल कैपिटल गुड्स। मार्केटिंग, बिजनेस से डायरेक्ट कंज्यूमर पे जाते हैं। कैपिटल गुड्स बिजनेस से बिजनेस पे जाते हैं, B2B। पर्पस क्या है? कंज्यूमर गुड्स आप क्यों प्रोड्यूस करते हो? ताकि पर्सनल कंजम्पशन के लिए आप उसको बाय करते हो, राइट। लेकिन कैपिटल गुड्स फर्दर गुड्स को प्रोसेस करते हैं, यानी कि अलग अलग चीज़ें बनाते हैं वो। बायर, कंज्यूमर इज़ अ बायर, राइट। मैन्युफैक्चरर इज़ अ बायर ऑफ कैपिटल गुड्स। डिमांड, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बहुत हाई रहती है, एंड कैपिटल गुड्स की डिमांड कंपैरेटिवली कम रहती है, ये बल्कि बेचने पड़ते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन, सप्लायर डिटर्मिन करता है प्राइस, एंड कैपिटल गुड्स की प्राइस कंपनीज डिटर्मिन करती हैं। सो दिस डिफरेंशिएट्स बिटवीन द कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। दिस इज ऑल फ्रॉम मी for the types of goods. If you have anything that you want to ask me, do write it to me. Thank you.